हेलो फ्रेंड्स एंड गुड इवनिंग। इस समय आईपीओ मार्केट जो है बहुत बूम पे चल रहा है। जिस कंपनी को देखिए बिल्कुल होड़ लगी हुई है कि मार्केट में जो है पैसा उठा लिया जाए। बिल्कुल आईपीओ पे आईपीओ कंटिन्यूअस बेसिस पे आ रहे हैं। दिसंबर से लेके मार्च काफी आईपीओ आए हैं, बट इन आईपीओ में सबसे बड़ा इशू है इनकी क्वालिटी के साथ हमें वैल्यूएशंस पे भी नजर रखनी होती है और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर अगर आप ध्यान रखें तो आप आईपीओ में ट्रैप होने से बच सकते हैं। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे 3 आईपीओ जो रिसेंटली लिस्ट हुए हैं अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। बट लिस्टिंग गेन तो ठीक ठाक मिले, लेकिन उसके बाद से आज जो प्राइस है, आज जो 5 अप्रैल को जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा डरावनी है और ऑलमोस्ट 40 से लेके 50% तक डाउनसाइड देखने को मिला है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कौन से वो फैक्टर्स आईपीओ पर ध्यान रखना चाहिए और जो मेजर फोकस करना चाहिए। सबसे पहले हमें कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझना चाहिए। सेकेंडली हमें उसके फाइनेंशियल्स को देखना चाहिए। थर्ड जो हमें पॉइंट कंसीडर करना चाहिए वो आईपीओ के वैल्यूएशंस को ध्यान में रखना चाहिए। जनरली इन्वेस्टर 2 और पॉइंट को कंसीडर करते हैं, एक सब्सक्रिप्शन वैल्यू, कितना ओवर सब्सक्राइब हुआ है वो इस पर्टिकुलर आईपीओ, और दूसरा जो है वो ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है। जनरली इन्वेस्टर 2 पॉइंट्स को मिस कर जाते हैं जब वो आईपीओ में सब्सक्राइब करने जाते हैं। पहला कि कंपनी का मोटिव क्या है, कंपनी क्यों आईपीओ के थ्रू पैसा कलेक्ट करना चाहती है, और सेकंड जो है वो ये कि कंपनी का जो आईपीओ आ रहा है वो ओएफएस है यानी ऑफर फॉर सेल है या फ्रेश आईपीओ है। सो आज हम इन्हीं सब सवालों के जवाब फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और मोस्ट ऑफ योर कम्युनिटी, फ्रेंड्स, फैमिली सबको कम्युनिकेट करिए सो दैट वो भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस को मिस ना करें। देखिए, जब हम आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो हम सबसे पहले क्या कंसीडर करते हैं कि जिस कंपनी का आईपीओ आ रहा है उस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी किस फील्ड में काम करती है। ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में उस फील्ड से कई कंपनियां लिस्टेड हैं। अगर ऐसा है तो हमको थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में जो कंपनियां लिस्टेड है उनके रिटर्न्स, उनके रिजल्ट्स हमारे सामने बहुत पहले से चले आ रहे हैं, तो हम उनको कंसीडर करना चाहिए रादर देन न्यू आईपीओ। और इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी भी कंपनी के बिजनेस को समझना बेहद जरूरी है। देखिए, दूसरा पॉइंट है कंपनी के फाइनेंशियल्स पर। अगर पुरानी कंपनी है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो 15 साल या 20 साल का है, ऐसी कंपनी के फाइनेंशियल जो है बहुत लंबे समय के लिए अवेलेबल होते हैं, तो यहां से हमको बहुत लंबा डेटा अवेलेबल होता है, बहुत लॉन्ग टाइम का डेटा अवेलेबल होता है, जिससे हम कंपनी की फाइनेंशियल रिजल्ट्स, फाइनेंशियल बैलेंस शीट को जो है वो इजिली चेकआउट कर सकते हैं और इस रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं कि कंपनी ने इतने लंबे समय में कैसा परफॉर्मेंस दिया है, कैसा उसका रिटर्न रहा है। बट जो कंपनियां नई हैं, जिनको सिर्फ 5 साल, 6 साल, 7 साल ही हुए हैं इनकॉर्पोरेट हुए, वो कंपनी यदि आईपीओ लाती है तो उनके डेटा जो है वो अवेलेबल नहीं हो पाते। सिर्फ 3 साल या 4 साल के डेटा अवेलेबल होते हैं, जिनसे ये फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि इन कंपनी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, इन कंपनी पर कैसा ट्रैक रिकॉर्ड है, या इन्होंने कैसा रिटर्न जनरेट करके अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। सो मुझे लगता है कि ये पॉइंट भी एक कंसीडर करना चाहिए कि कंपनी कितनी पुरानी है। अगर पुरानी कंपनी होगी तो डेटा ज्यादा अवेलेबल होंगे और हमें उतना एनालाइज करने में आसानी होगी। तीसरा पॉइंट जो कंसीडर करना चाहिए वो है आईपीओ के वैल्यूएशंस। अब आईपीओ के वैल्यूएशंस कैसे निकल सकते हैं, तो देखिए, अर्निंग पर शेयर्स हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियोज हैं, ऐसे 2-3 फैक्टर्स को कंसीडर करिए तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी जो है वो किस हिसाब से खुद अर्न कर रही है, और उससे आपको पता चलेगा कि आईपीओ जो है वो जिस प्राइस पे लाया जा रहा है वो प्राइस रीजनेबल है या ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। अगर आपको लगता है वो प्राइस ओवर वैल्यूड है तो शायद सब्सक्राइब ना करें तो बेटर होगा। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, ये एक रीजनेबल प्राइस पे आ रहा है, रीजनेबल फेयर प्राइस है, तो आप उस पर बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ आईपीओ वैल्यूएशंस। फोर्थ पॉइंट जो कंसीडर करना चाहिए वो है सब्सक्रिप्शन डेटा। जनरली इन्वेस्टर्स जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, आई 3 दिन तक ओपन रहता है, तो जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो लास्ट डे तक वेट करते हैं और लास्ट डे में जो सब्सक्रिप्शन के नंबर्स निकल के आते हैं उस बेसिस पर वो डिसाइड करते हैं कि हमको आईपीओ में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो फॉर द टाइम बीइंग ये स्ट्रेटेजी कुछ हद तक सही होती है, बट हर आईपीओ में ये स्ट्रेटेजी सही हो ऐसा कुछ भी थंब रूल नहीं है। तो मुझे लगता है आपको सब्सक्रिप्शन नंबर पे वॉच आउट तो करना चाहिए, लेकिन सिर्फ इसी बेसिस पर इन्वेस्ट करना चाहिए, ये गलत है। फिफ्थ पॉइंट जो जनरली कंसीडर किया जाता है वो है ग्रे मार्केट प्राइस। ग्रे मार्केट प्राइस मीन्स
डब्बा बाजार का भाव। डब्बा बाजार के भाव में जब भी आईपीओ आता है तो उसके जो प्राइस रहते हैं वो मैनिपुलेटेड हो सकते हैं, वो बहुत ज्यादा ऊपर हो सकते हैं। तो उस बेसिस पर ही इन्वेस्ट कर देना ये अच्छा नहीं है। बहुत सारी नामी ग्रामी कंपनियां हैं जिनके डब्बा बाजार के भाव, ग्रे मार्केट प्राइसेस बहुत ज्यादा थे, लेकिन जैसे मार्केट में लिस्ट हुई उनके जो प्राइस हैं वो एकदम से स्लैश हो गए। ग्रे मार्केट प्राइस को भी कंसीडर शायद ना करें तो बेटर होगा, कंसीडर करके कोई बहुत बड़ा रिजल्ट अचीव नहीं होता है। अब मैं उन दो पॉइंट्स में फोकस करना चाहूंगा जहां पर इन्वेस्टर मिस आउट कर जाते हैं, और मुझे लगता है मेरे हिसाब से वो दो पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर अगर आप फोकस करेंगे तो आप आईपीओ में ट्रैप होने से अपने आप को रोक सकते हैं। पहला पॉइंट है कि मोटिव क्या है कंपनी का। जनरली आपने देखा होगा जो रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस होते हैं उसमें जो मोटिव मेंशन किया जाता है वो ये किया जाता है कि हम जो है ये जो पैसा कलेक्ट करेंगे उससे हम अपना कर्ज चुकाएंगे या थोड़ा बहुत वर्किंग कैपिटल की तरह यूज करेंगे। वर्किंग कैपिटल की तरह यूज करना फिर भी ठीक समझ में आता है कि ठीक है, वर्किंग कैपिटल के लिए आप कंपनी को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, बट अपना डेट कम करना ये बात कुछ समझ नहीं आती। क्योंकि आप लॉजिकली सोचिए कि जिस कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने डेट को का रीपेमेंट कर सकें, वो आईपीओ में जो पैसा कलेक्ट होगा उससे वो अपने डेट का रीपेमेंट तो कर सकती हैं, बट उनके पास फिर वही सिचुएशन होगी कि उनके पास वर्किंग कैपिटल अवेलेबल नहीं होगा, और वर्किंग कैपिटल के लिए उनको फिर से डेट लेना पड़ेगा, उनको फिर से कर्ज लेना पड़ेगा, और वापस आपका जो इन्वेस्टमेंट था वो उनके कर्ज चुकाने में चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई कंपनी अपने डेट को कम करने के लिए आईपीओ लेके आ रही है तो उसमें तो बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करिए। और लास्ट पॉइंट है कि आईपीओ का जो सब्सक्रिप्शन है वो ओएफएस है या फ्रेश आईपीओ है। ओएफएस मतलब होता है ऑफर फॉर सेल, मींस जो प्रमोटर्स हैं वो अपनी होल्डिंग जो है वो मार्केट में ऑफलोड करते हैं, मार्केट में बेचते हैं, और ये पैसा जो है वो कंपनी के पॉकेट में नहीं जाता, वो प्रमोटर्स के पॉकेट में आता है। और प्रमोटर्स के पॉकेट में जो पैसा गया वो प्रमोटर्स अपनी तरह से यूज कर, जरूरी नहीं है कि वो कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो जो प्रमोटर्स अपने लिए आपसे पैसा ले रहा है वो डेफिनेटली कंपनी के फ्यूचर्स को बहुत ज्यादा कंसीडर करेगा, ऐसा मुझे डाउट रहता है। हाँ, वहीं अगर ऑफर फॉर सेल की जगह अगर फ्रेश आईपीओ आ रहा है जिस पर कि पूरा का पूरा जो है कंपनी को जाने वाला है, तो कंपनी उस समय फिर आप कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ, एक ही अच्छा स्टेप है, कंपनी अपने और अपने इन्वेस्टर्स के बारे में सोच रही है, फ्यूचर में कंपनी अपने आप को ग्रो करने की सोच रही है और इसलिए वो आईपीओ लेकर आई है। आइए अब हम आपको कुछ चार्ट्स दिखाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बर्गर किंग की। मैंने यहाँ पे कुछ डिटेल्स मेंशन किए हैं। देखिए, लिस्टिंग डेट जो है वो 14 दिसंबर 2020 है और जो इशू प्राइस था वो 60 रुपीज का था, और इसका सब्सक्रिप्शन रेट देखिए ऑलमोस्ट 157 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ था, और लिस्टिंग प्राइस जो थी वो 115 रुपीज 35 पैसा की थी। ऑल टाइम हाई इसने 17 दिसंबर 2020 को बनाया 214 रुपए का, और वहां से आप देखिए एक कॉन्स्टेंटली गिरावट चली आ रही है, देखने को बिल्कुल कॉन्स्टेंटली गिरते चले जा रहे हैं। और वहां से इसने आज 5 अप्रैल को 127 रुपीज का लो बनाया है, यानी अपने पीक से अप्रोक्सीमेट 41% का डाउनफॉल देखने को मिला। चलिए अब बात कर लेते हैं जैमकॉम स्पेशलिटी केमिकल्स की। तो यहाँ पर भी मैंने डिटेल्स मेंशन किए हैं। लिस्टिंग देखिए, एक 1 अक्टूबर 2020 में हुई, इशू प्राइस 340 रुपीज का था, और सब्सक्रिप्शन टाइम्स देखिए ऑलमोस्ट 149 से 150 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। लिस्टिंग तो गेन बहुत अच्छे मिले, ऑलमोस्ट 340 से 731 के प्राइस पर हम लिस्ट हुए, और जिस समय लिस्ट हुए वही इसका हाई था जो इसने 1 अक्टूबर को ही बनाया था। वहां से आज 5 अप्रैल को 410 का लो बनाया, मींस अपने पीक से जो है, अपने हाई से जो है अप्रोक्सीमेट 44% का डाउनफॉल देखने को मिला। वेट अभी वीडियो में बनी रहिएगा, अभी लिस्ट लंबी होने वाली है। कहानी वही है, सिर्फ डेटा चेंज है। और इस बार मैं बात कर रहा हूं एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल्स प्राइवेट लिमिटेड की। देखिए, स्टॉक जो है 1 जनवरी 21 को लिस्ट हुआ, और वही का दिन उसने अपना हाई बनाया, और वहां से एक कॉन्स्टेंटली डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। सब्सक्रिप्शन हालांकि एंटनी वेस्ट में ज्यादा नहीं हुआ था, सिर्फ 15 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। लिस्टिंग गेन भी हमको बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिले, 315 से सिर्फ 430 के रेट पे हम लिस्ट हुए, और ऑल टाइम हाई इसने 1 जनवरी 490 को बनाया जिस दिन ये लिस्ट हुआ था। वहां से
आज 5 अप्रैल को ये 258 की प्राइस पे क्लोज हुआ। मींस अपनी जो पीक थी वहां से 48% का डाउनफॉल देखने को मिला। देखिए, मैंने अभी आपको 3 कंपनियों के आईपीओ बताए। बर्गर किंग का आईपीओ, बर्गर किंग का चार्ट दिखाया, एंटनी वेस्ट का चार्ट दिखाया और केमकॉम केमिकल्स का चार्ट दिखाया। और आपने देखा तीनों चार्ट्स में ऑलमोस्ट पैटर्न सिमिलर है। सभी ने अपने लिस्टिंग डे या लिस्टिंग डे से 1-2 दिन बाद तक अपने हाई बनाए और वहां से आज की डेट पे सब के सब 40-45% तक करेक्ट हो चुके हैं। तो इसका मतलब यह है कि जिन इन्वेस्टर्स ने लिस्टिंग में या लिस्टिंग के पहले अप्लाई किया था या जिनको आईपीओ में मिला था, वो लिस्टिंग गेन्स को भुना नहीं पाए, वो लिस्टिंग गेन्स का प्रॉफिट नहीं ले पाए, वो आज तक इस पे ट्रैप हुए हैं। कंपनियां सब अच्छी हैं, बट जो इन्होंने प्राइस दिया था वो काफी हाई था, ओवर वैल्यू था, और इसलिए ये ऐसे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे आईपीओ ऐसे आए हैं, बहुत सारे ऐसे आईपीओ हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिया है। रूट मोबाइल देखिए, हैप्पीएस्ट माइंड देखिए, रोजारी बायोटेक देखिए, ग्लैंड फार्मा देखिए, ये सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है कि आप अपनी एनालिसिस स्वयं करें, ना कि मेरे कहने पर या किसी दूसरे कहने पर सिर्फ आईपीओ में पैसा लगाएं। आप खुद इन पॉइंट्स को जो मैंने वीडियो में पहले बताए हैं उनको कंसीडर करें, उन पे समझें, उनको देखें और उसके बाद डिसाइड करें कि हमको एक्चुअली में आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। होप आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल भी होगा। नाउ आई एम साइनिंग फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू एंड बाय बाय।